सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं पुष्पा से। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे मेरा मतलब पुष्पा द फ्लावर से है, पुष्पा द फायर से नहीं। और हमारी कहानी का दूसरा किरदार फूल कुमारी है। का नाम बताया? अरे ये वाली फूल कुमारी की नहीं, बात हो रही है ये वाली फूल कुमारी। बट ये वाली फूल कुमारी का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है, जो एक जगह सीधी शांत बैठी वेट करती ही रहती है। ये प्लांट्स की भी एक अलग ही लव स्टोरी है ना, जिसमें हीरो हवा के साथ एंट्री मारता है और हमारी हीरोइन जो हिलती भी नहीं। और सबसे फनी बात, हीरो हीरोइन कभी टच भी नहीं करते, पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का अल्टीमेट लेवल। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आई मेड साइंस इजी में। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ कुछ टॉपिक्स हैं जो हम साथ में कवर करेंगे, जो कि हैं एनाटॉमी एंड टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स, पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस मेड इजी स्टाइल में। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये फ्लावर होता क्या है। अ फ्लावर इज बेसिकली अ मॉडिफाइड शूट। जैसे एक ब्रांच होती है ना, वैसे ही अगर एक छोटी सी ब्रांच को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ स्पेशल पार्ट्स डेवलप कर दिए जाएं जो कि रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, उसे हम फ्लावर कहते हैं। चलिए हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर पे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर बनते हैं 4 लेयर से। जैसे केक के 4 लेयर होते हैं ना, क्रीम, ब्रेड, चेरी एंड वेरियस अदर थिंग्स, वैसे ही हमारे फ्लावर के 4 लेयर होते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ल। ये प्रोनाउंस ऐसे होता है। सबसे बाहरी लेयर होता है कैलिक्स, जो नीचे से शुरू होते हुए एक बर्ड से निकलकर फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करता है और वो सेपल्स का आकार लेता है। जो दूसरा लेयर होता है उसे हम कहते हैं कोरोला, और ये कोरोला बनता है पेटल्स। और तीसरा और चौथा लेयर होता है द मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम ये बल्ज वाला पार्ट है और एंड्रोशियम ये लॉन्ग एलोंगेटेड वाला पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोशियम, और इसके अंदर होता है स्टेमन, जो कि मेल यूनिट होता है। तो अब अगर हम स्टेमन्स को अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो जो ये लॉन्ग एलोंगेटेड, जो नीचे ये जो पतली सी स्टॉक आप देख रहे हैं, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट एंथर को ऊपर पकड़े रखता है ताकि पोलन आसानी से डिस्पर्स हो सके। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे एंथर। एंथर थोड़ा सा राउंडेड या बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। यहीं पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जिनको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और इस पूरे पार्ट को एंटायरली हम लोग स्टेमन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, जिसको हम लोग गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। गाइनोशियम का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें ऊपर वाले हिस्से को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ये वो वाला हिस्सा है जहां पर पोलन ग्रेन आकर स्टिक करता है, हेंस द नेम स्टिग्मा। और फिर एक लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूब है जिसे हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। ठीक स्टाइल के अंदर यहां पर नीचे की तरफ, जहां पर ये बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है, यहां पर लोकेटेड है हमारा ओवरी। और ओवरी प्रोड्यूस करता है ओव्यूल, जो कि फीमेल गैमेट है। और इस एंटायर स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे पिस्टिल
या फिर कार्पेल, आइदर ऑफ द टू नेम्स। अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करें, अगर आप समझना चाहें, तो अगर हम लोग ओव्यूल के अंदर जाएं, तो ओव्यूल एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक नीचे छोटा सा एग प्रेजेंट होता है। उसके ठीक यहाँ पर दो छोटे छोटे और सेल्स होते हैं। यहाँ पर एक और सेंटर में एक सेल होता है जिसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हम लोग टू पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ऊपर भी 3 सेल्स होते हैं। तो इन टोटल देखा जाए तो ओव्यूल्स के पास 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि बीच में एक लौता ऐसा सेल है जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई कंटेन करता है, मतलब एक ही सेल के पास यहां पर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। इसको हम लोग एग सेल्स के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग 2 पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। इन बाकी सेल्स का भी रोल होता है। इन सेल्स के नाम एंटीपोडल सेल्स होते हैं और ये होते हैं सिनर्जिड सेल्स। इनका रोल भी मैं आपको बताऊंगा फर्टिलाइजेशन के दौरान, पर अभी आपको सिर्फ इन 2 सेल्स के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहला हमारा द फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग कहेंगे द एग सेल्स, और एक और ऐसा सेल जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स के टाइप्स की। फ्लावर्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर मेल पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट्स यानी कि गाइनोशियम दोनों ही एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर रोज, मस्टर्ड, हिबिस्कस, ये वो फ्लावर्स हैं जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट होता है या फिर फीमेल पार्ट। इस फ्लावर के उदाहरण में आप देख सकते हैं, इस फ्लावर के पास एक फीमेल पार्ट ही है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेल फ्लावर जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम होता है, फीमेल फ्लावर्स जिसमें सिर्फ गाइनोशियम होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे पपाया, कुकुम्बर, वाटरमेलन्स के प्लांट्स पर ऐसे फ्लावर्स मिलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पॉलिनेशन से। और पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है? When the pollen grain travels from anther to the stigma of the pistil and it sticks to the stigma, we say that the pollination has occurred. इसका मतलब बड़ा ही सरल है। जब भी एक पोलन ग्रेन कंटेनिंग 2 मेल गैमेट्स आता है और स्टिग्मा पे चिपक जाता है तो हम कहेंगे कि पॉलिनेशन ऑकर हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स की। पॉलिनेशन के 2 टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तब होता है जब एक ही फ्लावर का एंथर से निकला हुआ पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है या फिर उसी प्लांट के किसी और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है। यानी फ्लावर एक ही प्लांट का होना चाहिए, बाजू या पड़ोसी प्लांट का नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हो सकता है कभी कभार एक पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता है और दूसरा पार्ट बाद में मैच्योर होता है। इस कंडीशन को डाइकोगैमी कहते हैं और इस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी हाई रहती है। दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन तब होता है जब एक प्लांट एक फ्लावर का पोलन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है। दोनों प्लांट सेम स्पीशीज के होने चाहिए, बस इंडिविजुअल अलग होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स जैसे हवा, पानी, इंसेक्ट्स
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन से प्लांट्स में जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता है, प्लांट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और अडेप्टेबल बन जाते हैं। सो इन कंपैरिजन क्रॉस पॉलिनेशन इज स्टिल हैज एन एडवांटेज ओवर सेल्फ पॉलिनेशन। सो इन सिंपल वर्ड्स, सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन, और इन्हीं दोनों के थ्रू प्लांट्स अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को कंटिन्यू करते रहते हैं। लेट अस बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। और उसको शुरू करने से पहले मैं यहां पर स्टेमन को ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पर कार्पेल को भी बना लेता हूं। तो जैसा कि हमने सीखा, पॉलिनेशन में एंथर से एक पॉलिन ग्रेन आता है और स्टिग्मा के ऊपर आकर स्टिक कर जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ये या तो किसी एजेंट, विंड, इंसेक्ट इन द्वारा वहां तक पहुंचता है। लेकिन इसके आगे की कहानी क्या? जैसे ही ये पॉलिन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे स्टिक करता है, तो सबसे पहला काम स्टिग्मा ये देखता है कि ये पॉलिन ग्रेन सेम वैरायटी ऑफ प्लांट से आया है कि नहीं। अगर स्टिग्मा को पता चलता है ये सेम वैरायटी ऑफ प्लांट से आया है, तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब हम इस पॉलन ग्रेन को भी समझ ले। जो भी पॉलन ग्रेन एंथर से आया है, उसके अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं। दैट्स राइट, एक नहीं, हमेशा इस पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट्स होंगे। जब स्टिग्मा इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये ग्रो करना शुरू करता है ट्यूब सेल्स। अब ये ट्यूब सेल्स क्या है? ये जो ट्यूब सेल्स ग्रो होते हैं, वो एक लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूब बनाते हैं नीचे ओवरी तक के लिए। अब ये लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूब को हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। दैट्स राइट, पोलन ट्यूब कार्पेल नहीं बनाता। पोलन ट्यूब ये पोलन ग्रेन के मेल गैमेट्स के अंदर जो ट्यूब सेल्स होते हैं वो बनाते हैं। अब ये जो मेल गैमेट्स हैं, ये नीचे इस पोलन ट्यूब के द्वारा ओवरी तक ट्रैवल करते हैं। ओवरी के अंदर जस्ट स्टार्टिंग बिगनिंग में एक स्मॉल पॉइंट है जिसे हम कहेंगे माइक्रोपाइल। यहां से पोलन ग्रेन्स दोनों के दोनों ओवरी के अंदर ओव्यूल की तरफ एंट्री करते हैं। और अब याद करते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ओव्यूल के अंदर आप देख सकते हैं एक यहां पर नीचे एग सेल होता है, उसके ठीक बाजू में दो सिनर्जिड सेल्स होते हैं, बीच में टू पोलर न्यूक्लियाई का एक सिंगल सेल होता है, मतलब एक सेल जिसके पास दो न्यूक्लियस है, और ऊपर एंटीपोडल सेल्स होते हैं। अब हम इनके रोल्स को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एग सेल्स को और के टू पोलर न्यूक्लियाई सेल को। जैसे ही मेल गैमेट्स अंदर एंट्री करता है, यहां पर दोनों मेल गैमेट्स ने अंदर एंट्री करी। अब याद रखिएगा, इन दोनों मेल गैमेट्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता। ओव्यूल ही डिसाइड करता है वो किस मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होगा। तो सबसे पहला फ्यूजन हमेशा एक मेल गैमेट और एक एग सेल के बीच में होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हम जानते हैं, द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, जो कि यहां पर कंप्लीट होकर फॉर्म करता है जाइगोट। अब दूसरा मेल गैमेट का क्या? दूसरा मेल गैमेट यहां पर टू पोलर न्यूक्लियाई वाले सेल के साथ फ्यूज करता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो टू पोलर न्यूक्लियाई सेल के साथ फ्यूज करता है
और इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? एक मिनट, ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर एक मेल गैमेट एक ऐसे सेल के साथ फ्यूज होता है जिसके पास दो न्यूक्लियस हैं। तो देखा जाए तो यहां पर ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जा सकता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया। अब हम अपने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आ गए हैं, जहां पर सीड डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सीड बनने लगते हैं। जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो फ्यूचर बेबी प्लांट होता है जिसमें रेडिकल, प्लूम्यूल और कॉटिलिडन्स डेवलप होते हैं। एंडोस्पर्म, अगर आपको याद हो तो वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई सेल, और वो आगे चलकर एंडोस्पर्म बनता है, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कंटिन्यूस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। ओव्यूल धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके सीड बन जाता है। इस सीड के बाहर से एक सीड कोट बन जाता है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। ओवरी सीड के अराउंड ग्रो होके फ्रूट बन जाती है, और फ्रूट का काम होता है सीड को प्रोटेक्ट करना और उन्हें डिस्पर्स करना। With this, we finish our complete topic, sexual reproduction in plants. I hope you liked my content, and if you did, please give me your support. Thank you.